वेलकम गाइस मदरसा सलून टू यूट्यूब चैनल। और जैसे कि दी काइंडर की तरफ से भी अक्सर बताया जाता है कि बहुत से कि कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है सलून के अंदर। और जैसे कि लास्ट टाइम आपने अगर वीडियो वॉच आउट किया विजुअल मॉडल V987 की, और इसकी हमने आपको आरपीएम भी बताया था, फर्दर ये कि इसकी बैटरी टाइमिंग भी बताई थी, चार्जिंग लेवल जो टाइम था वो भी बताया था। अगर आपने वो वीडियो वॉच आउट नहीं किया है तो काइंडली वॉच आउट करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आया हूँ न्यू VGR मॉडल के साथ, जो कि थोड़ा सा VGR मॉडल कॉस्टली है लेकिन आपके सैलून में चमक दमक में इजाफा कर देगा। किनके लिए? जो स्पेशली फेड मिक्सिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि एक ऐसा क्लिपर है या ट्रिमर भी कह लें या क्लिपर, लेकिन उसमें ऐसे टेपर लीवर के अंदर ऐसे गेयर दिए गए हैं कि आपको क्लिप लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ आपने गेयर में इजाफा करना है और ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका पॉइंट में इजाफा, मतलब कि मशीन के अंदर पॉइंट में इजाफा करने से मिक्सिंग में भी इजाफा हो जाएगा। तो लीजिए आ गया है VGR का मॉडल 663। बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छा होने के साथ साथ इसके अंदर टेपर लीवर गियर, ये देखने आप हैंडल दिया गया। ये टोटल 5 तरह के गियर दिए गए हैं। किस टाइप के गियर दिए गए हैं और कितने पॉइंट के गियर दिए गए हैं इसकी अनबॉक्सिंग करके हम दिखाएंगे। फर्दर इसमें क्या क्या है, इसके अंदर बहुत कुछ आपको दिया गया है VGR की तरफ से। इसमें सबसे पहले प्रोफेशनल ब्लेड इस्तेमाल किया गया है। ज़ाहिर सी बात है कि जब गियर में टेपर लीवर के गियर में इजाफा किया जाएगा तो भी प्रोफेशनल ब्लेड्स भी होने चाहिए, ताकि इजीली गियर में इजाफा करने से भी ट्रिमिंग में बालों को काटने में भी इजीली काम हो सके। उसके बाद 2000 मिली एम्पेयर की लिथियम बैटरी इस्तेमाल की गई है। और एक होती है कार्बन बैटरी। कार्बन बैटरी ज़ाहिर सी बात है कभी ना कभी ख़राब होती है, और अक्सर जो मशीनें जल्दी ख़राब होती है उनके अंदर कमोबेश कार्बन बैटरी कहने का इस्तेमाल होती है, जिसकी वजह से वो ओवर चार्जिंग या ना चार्ज किया जाए तो तब ख़राब होती है। तो अगर ये ना भी चार्ज की जाए, मतलब कि साल 2 साल बाद भी ठीक है, लेकिन उसको जब भी ओपन किया जाए, उसको चार्ज किया जाए तो ये इजीली चार्जिंग पकड़ लेगी, क्योंकि लिथियम बैटरी इसमें इस्तेमाल की गई है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं बताना चाह रहा था टेपर लीवर के गियर को लेकर। तो इन्होंने ऊपर ही बता दिया है कि 5 तरह के प्रिसेंस लेंथ सेटिंग आपको दी गई है, मतलब कि 0.5 से लेके 2.5 mm तक। मतलब कि आप 0.05 बढ़ाते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली mm में भी इजाफा होता जाएगा और ये पहुंचेगा 2.5 mm तक। और लास्ट में USB चार्जिंग के बारे में बताया गया है। और ऑलमोस्ट जैसे कि C टाइप केबल होती है, एंड्रॉयड केबल होती है, या जैक वाली डबल जो पिन वाली होती है जैक, वो समटाइम इस्तेमाल होती है। अब ये हम इसको अनबॉक्स करेंगे, पता चलेगा कि किस टाइप का जो है इसमें चार्जिंग जो है केबल लगती है। लास्ट में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अक्सर आपने यहाँ पे सलून में रखा होगा, शावर करते हैं मशीन के ऊपर पानी गिर गया, ठीक है, या पानी गिर गया कहीं से भी, यहाँ बॉल के अंदर पानी था, हमने शेव के दौरान वो मशीन के ऊपर गिर गया तो मशीन हो जाती है ख़राब। लेकिन यहाँ पे IPX6 स्टैंडर्ड के मुताबिक ये जो मशीन है वॉशेबल है। IPX6 स्टैंडर्ड के बारे में बताना चाहो तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। ये बहुत ही ये मशीनों को टेस्ट करने वाले स्टैंडर्ड्स होते हैं। आप IPX6 टाइप करेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स के जो स्टैंडर्ड है मशीनों को लेकर टेस्टिंग के वो आ जाएंगे, जिसमें घड़ी भी होती है। घड़ी क्या पानी में अगर रहे या मोबाइल पानी में रहे, क्या वो ख़राब हो जाते हैं कि नहीं हो जाते, तो ये IPX ही पास आउट करता है। तो वॉशेबल है IPX6 के स्टैंडर्ड के मुताबिक। और फर्दर ये कहाँ पे इसमें मज़ीद जो चीज़ें वो आपको दी गई हैं, इसमें 3 हॉट चार्जिंग टाइम है, 3 हॉट चार्जिंग टाइम है। फर्दर मतलब कि चार्ज होने में 3 घंटे लेगी। 200 मिनट्स ऑपरेटिंग टाइम है। ऑलमोस्ट आजकल की जो मशीनें हैं 220 या 250 जो लेटेस्ट मशीनें हैं वो लेती हैं ऑपरेटिंग टाइम, मतलब कि आप इस्तेमाल करते हैं तो ये कम पेश 3 साढ़े 3 घंटे इसके बनते हैं। और अगर देखा जाए इसके साथ क्या क्या है, ये VGR का V663 मॉडल के अंदर तो हेयर क्लिपर दिया गया है, 6 तरह के पीसेस, गाइड कॉम दिए गए हैं, क्लीनिंग ब्रश दिया गया है, ऑयल बोतल दी गई है और USB चार्जिंग केबल दी गई है।
और ये वारंटी कार्ड है जिस सेलमैन से हमने ख़रीदा। अगर आप ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कमेंट्स करें, व्हाट्सएप में रब्ता करें, तो इंशाल्लाह आपको ये जो क्लिपर है आपके होम डिलीवरी हो जाएगा या आपके सलून में डिलीवर हो जाएगा। तो ये वारंटी कार्ड है, वारंटी रसीद है, सेलमैन ने दी है मनी बैक वारंटी के साथ। अगर ना पसंद है अनबॉक्सिंग से पहले आप रिटर्न या चेंज करवा सकते हैं। तो अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने लगा हूँ। तो गाइस अब ज़ाहिर सी बात है कि अनबॉक्सिंग के लिए मैंने थोड़ा सा ब्लेड इस्तेमाल किया है और इसमें थोड़ा सा आपने ख्याल रखना होता है। अच्छा, ये ब्लेड मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा था ताकि रैपिंग जो है ना इसकी और अनबॉक्सिंग जो है वो थोड़ी सी हो जाए, वरना पूरा अनरैप भी कर सकता है। ठीक है, तो मैंने ज़रूरी समझा कि इसको ना ईज़िली बस यहाँ से काट के रैप को ऊपर से अनबॉक्स कर दूँ। और मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि स्पेशल फेड मिक्सिंग के लिए मशीन है स्पेशल। अगर जो फेड मिक्सिंग में इंटरेस्टेड है, अक्सर क्या होता है कि 6 नंबर की लिप लगाओ, 5 उसके नाम है 3 नंबर की लिप लगाओ है, फिर उसके बाद कहीं भी मिक्सिंग करनी है 0.0 और 0.5 की मिक्सिंग करो। तो ये एक ही जो क्लिपर है ये सब कुछ कर देगा। आपको डिफरेंट क्लिप लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ हमें एक कंघी लगानी है और पॉइंट में इजाफा करना है। ऑटोमेटिकली क्या होगा कि मिक्सिंग की स्टार्ट हो जाएगी। करो के साथ आईफोन की ओपनिंग करो। हाँ तो ये मैंने ओपन किया है और बहुत ही अच्छी खूबसूरत पैकिंग के साथ है। पता ये है कि इसको मैं साइड पर रख लेता हूँ और ये है मेरा सोने का अंडा। हाँ अंडा, और काफ़ी वजनी है। मैं समझे शायद हल्की हो लेकिन वेट इसका है। तो गाइस ये देखे आपको जिसके बारे में बात कर रहा था कि इसमें 0.5 से गियर स्टार्ट हो रहा है और 2.5 तक जा रहा है। मतलब कि ये 0.5 है और ये 1.0 mm है और ये 1.5 mm है। उसके बाद 2.0 mm है, उसके बाद 2.5 mm है। टिक टिक की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। ठीक हाँ। तो ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इसकी आवाज़ सुनते हैं इसका। अब इसकी आरपीएम की बात करें तो आरपीएम इसका है 7000। ठीक है, 7000 इसका आरपीएम है। आरपीएम क्या होता है अगर आपको पता है तो कमेंट्स में आप बताएं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा टचअप दे देता हूँ। आरपीएम होता है कि 1 मिनट में मोटर कितनी मरतबा घूमती है। तो ये 1 मिनट में जो मोटर है वो 7000 मरतबा घूमती है, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे आरपीएम को रिवोल्यूशंस पर मिनट, और उर्दू में कहेंगे जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि 1 मिनट में मोटर कितनी मरतबा घूमती है उसे आरपीएम कहते हैं। आजकल की जो लेटेस्ट मशीन्स हैं वो 7000 से लेकर 9000 आरपीएम तक रेंज में जा रही हैं। एक और हमारे पास स्क्रीमर है वो 8000 की रेंज में है आरपीएम उसका, और 7000 की रेंज में भी आता है आरपीएम। लेकिन एक और साइड इफेक्ट भी है आरपीएम का कि जैसे जैसे आरपीएम बढ़ता जाएगा मशीन उतनी ही नुकसानदेह होगी ह्यूमन बॉडी के लिए, इंसानी जिस्म के लिए। लास्ट टाइम के एम का जो मॉडल ये आपको देखना है कि चार्जिंग में लगा हुआ है। ये सर जो है ना मेरे बाल ट्रिम कर रहे थे कैंची कंघी के साथ, जब इस्तेमाल कर रहे थे मशीन हल्की से मेरे कान की लू के साथ यहाँ पे टच हुई है, शायद अब भी निशान हो आई थिंक, तो यहाँ पे ठीक है। तो इसकी वजह से ये पट्टी भी बनानी पड़ी। हाँ। तो क्या हुआ कि इसने हल्का सा काट दिया। और इसका आरपीएम की बात करें तो ये 7000 आरपीएम है और VGR का 9000 आरपीएम है। V001 भी मॉडल है, इसके अलावा V643 भी मॉडल है। अगर आप देखने में अनबॉक्सिंग में इंटरेस्टेड है तो कमेंट्स करें, इंशाल्लाह उसकी भी अनबॉक्सिंग हम करेंगे मुदस्सिर एसलून यूट्यूब चैनल के अंदर। तो गाइस अब इस मशीन को मैं हूँ चलाने लगा और मैं इसका साउंड देखूंगा, प्लस वेट तो इसका बहुत अच्छा है, लाइट है, लेकिन क्या है कि बिल्कुल स्मूथली जो है वो इस्तेमाल करने के काबिल है। और वेट के साथ साथ अब इसका ओपनिंग करते हैं। अच्छा, ये मशीन जो है वो चार्जिंग के लिए रिक्वायरमेंट है, मतलब कि चार्जिंग मांग रही है आई थिंक ये ना। तो गाइस एक्चुअल में ना लॉक के साइन शो कर रहा था, मेरे ख्याल से बैटरी ना थोड़ा सा बैकअप उठाने में ज़ाहिर से बात है कि न्यू बॉक्सिंग हुई है और अनबॉक्सिंग के दौरान ज़ाहिर से बात है कि सम टाइम कुछ मशीनें थोड़ी सी चार्जिंग मांगती है ताकि बैकअप बैटरी का उठ सके। तो हमने जैसे ही इसको लगाया और लगाने के बाद ऑन किया तो मशीन चल पड़ी है और आप देख सकते हैं कि 100% ऑलरेडी चार्ज थी और पैकिंग के अंदर थी। और साथ में जो है वो आपको पहले लॉक का साइन शो हो रहा था,
उसके बाद जो है वो ऑयल का साइन भी शो होता है कि समटाइम मशीन की जो है ना वो ऑयल की ज़रूरत होता है, तब उस ऑयल का साइन भी एक्टिव हो जाएगा 100% के नीचे। अगर वाइब्रेशन की बात करें तो 7000 इसके RPM है, तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे मशीन का RPM बढ़ता जाएगा वाइब्रेशन मशीन की उतनी बढ़ना शुरू हो जाएगी। और इसकी वाइब्रेशन मेरे यहाँ तक पूरी कलाई के अंदर पहुँच रही है। इसका मतलब कि बाकी इसके RPM जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। मोटर काफ़ी इसके अंदर इस्तेमाल की गई है। और फर्दर इसके यूजेस की बात करें, नॉइज़ की बात करें तो यूज़ करने में काफ़ी अच्छी है ये प्रोडक्ट। और नॉइज़ की बात करें तो जो आपको अभी महसूस हो रहा है इसका शोर या नॉइज़ जो भी कह लें तो बहुत ही लाइटली है। और जबकि एक हमारे पास और इसकी जो नॉइज़ है वो भी आपको पता चल जाएगा, चलाने पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और इसका RPM भी करीब करीब जो है वो 6500 के करीब है, ओके। और अब हम वीडियो जो है ना वो डी एंड करते हैं, लेकिन डी एंड करने से पहले कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो मैं चीज़ें दिखा दूँ। क्या क्या वो है एसेसरीज, इसके साथ क्या क्या हमें दिया गया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मशीन मैंने साइड पर रख ली है और ये मैन्यूस्क्रिप्ट है इसकी, मुकम्मल हैंडबुक जिसे कहते हैं हम। और इस साथ में इसके क्लिप था, ये जो क्लिप है इसको कवर करने के लिए था। और ये कॉम्स दी गई हैं, कॉम्स कितने mm की दी गई हैं, ये 0.5 के हिसाब से दी गई हैं इसके अंदर कॉम्स। मतलब ये स्पेशल एक करके बताना है। हाँ जी, ये स्पेशल क्लिपर है, इसी वजह से इसमें पॉइंट का 0.5 का फ़र्क रखा गया है इनकी कॉम्स के अंदर, कंघियों के अंदर, ताकि ट्रिमिंग में परेशानी ना हो, आप इजीली एडजस्ट कर सकें टेपर लीवर के गेयर का इस्तेमाल करके। अब ये 3 mm है, उसके बाद 3 mm के बाद ये 4.6 mm है। अब कहीं पे आपने देखा हो कि 4.6 mm का इस्तेमाल हुआ हो कंघियों को लेकर, कॉम को लेकर, लेकिन ये मैंने सलून के अंदर तो अभी तक नहीं देखा, ज़्यादातर 4 mm का देखा गया है ब्रो। उसके बाद ये 7.9 mm है। अब पता नहीं इन्होंने 7.5 नहीं दिया बल्कि 7.9 mm दिया गया। और ये शायद उन्होंने ज़ीरो का जो है ना, ज़ीरो को देखते हुए फेड मिक्सिंग को लेकर इन्होंने कवर किया। उसके बाद नेक्स्ट है 10.12 mm, ठीक है। और इसमें अच्छा, इसमें ना फेड मिक्सिंग को लेकर काफ़ी ध्यान रखा गया। इसमें अब जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे क्लिप पर इजाफा हो रहा है ना, तो 0.2 mm का इजाफा हो रहा है। देखें ये 3 mm था, ये 4.9 है, सॉरी 4.6 है, और ये जो है 7.9 है, और ये जो है वो 10.12 mm है। और मेरे ख्याल से ये जो लास्ट में है ये 16.18 mm है, और ये बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा mm का जो है। उसके साथ अगर इसके साथ और मज़ीद बात करें तो हमें जो है वो दिया गया है ब्रश इसकी क्लीनिंग के लिए, और सामने VGR का जो ऑयल है ये दिया गया है। और ऑलरेडी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सामने हमें जो है केबल, चार्जिंगेबल केबल दी गई है। तो ये सब कुछ था VGR मशीन के अंदर, आप देख सकते हैं। और मज़ीद अनबॉक्सिंग के लिए हम इन वीडियोस के साथ आएंगे। ये देख रहे हैं जो आप 2 डब्बे, इनकी भी अनबॉक्सिंग करेंगे। आपने लाजमी तौर पर प्ले लिस्ट विज़िट करनी है मुदस्सिर हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल की। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तमाम तरह के जो टूल्स हैं, मशीन्स हैं, एसेसरीज़ हैं, प्रोफेशनल किट्स हैं, सब कुछ आपको देखने को, सुनने को, जानने को, और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको पता चलेंगे। आजकल के सलून के मास्टर्स को RPM का मतलब नहीं पता होता, तो जब मैंने देखा है, और जो बड़े बड़े सलून मास्टर्स हैं वो इन्हीं चीज़ों की वजह से छोटे छोटे सलूनों पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। अगर ये छोटे सलून थोड़ा से एफर्ट्स पुट करें, नॉलेज बिल्ड करें, तो बड़े बड़े सलूनों का मुकाबला कर सकते हैं छोटी सी चीज़ों को परचेज करने के बाद। तो ये बहुत ही लाइटली इसके प्राइस हैं, और ये लाइफ टाइम आपको बहुत ज़्यादा जो है फेड मिक्सिंग में हेल्पफुल साबित होगी। तो मज़ीद मिलते हैं इनकी अनबॉक्सिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने मुदस्सिर हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो दूसरों तक लाजमी वीडियो पहुंचाए, ताकि नई नई मशीनों के नए नए जो इजादात हैं, नई नई चीज़ें हैं, वो दूसरे बार्बर्स को, हेयर स्टाइलिस्ट को, या हेयर ड्रेसर्स को, या हेयर सलून मास्टर को पता चल सके। तो टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।